नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम राजस्थान जीके की स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है राजस्थान के त्यौहार एवं मेले। तो इनसे संबंधित सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंतर्गत इंक्लूडेड है। ईमानदारी के साथ वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक करके शेयर भी जरूर करिएगा। और देखिए, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के नोट्स वाली जो हमारी सीरीज चल रही है, इनके अगर आपने जितने भी हमने वीडियोस डाल दिए उनको नहीं देखा है तो मैंने इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, राजस्थान जीके स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी नाम से। उसको विजिट करके आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। सारे वीडियो हम टॉपिक के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो ईमानदारी के साथ इस सीरीज को आप फॉलो करिए। टॉपिक के अकॉर्डिंग सारा मैटर आपका कवर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। हिंदू त्यौहार कब शुरू होते हैं? देखिए, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा ताकि वीडियो अधिक लंबा ना बने। हिंदू त्यौहार शुरू होते हैं श्रावण शुक्ल तृतीया से, तो आप ये ध्यान रखिएगा। देखिए, एक कहावत है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी घनघोर, यानी छोटी तीज से हिंदू त्योहारों की शुरुआत होती है और घनघोर पर जितने भी त्यौहार हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जो ये छोटी तीज है, छोटी तीज कब होती है? तो छोटी तीज होती है श्रावण शुक्ल तृतीया को, और इसी दिन से हिंदू त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है। तो इफेक्ट आप ध्यान रखिएगा। हरियाली अमावस्या के दिन कहाँ पर मेला लगता है? फतेह सागर मेला उदयपुर, कल्पवृक्ष मेला मंगलियावास अजमेर, बूढ़ा जोहड़ मेला श्री गंगानगर, या फिर सभी। देखिए, सही आंसर होगा ये जो तीनों मेले हैं ये हरियाली अमावस्या के दिन लगते हैं। सभी हमारा सही आंसर होगा। और जो ये हरियाली अमावस्या है ये श्रावण मास के अंतर्गत आती है, तो आप ध्यान रखिएगा। नाग पंचमी कब होती है? देखिए, सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, श्रावण कृष्ण पंचमी को होती है नाग पंचमी। और इसके देखिए जस्ट 4 दिन बाद में, यानी श्रावण कृष्ण नवमी के दिन होती है नीडरी नवमी। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और इस दिन नेवले की पूजा की जाती है। छोटी तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? देखिए, सही आंसर होगा छोटी तीज की जो सवारी है ये जयपुर की प्रसिद्ध है, तो आप ध्यान रखिएगा। जो छोटी तीज है इसको राजस्थान में दाम्पत्य प्रेम का त्यौहार माना जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। इस दिन लहरिया ओढ़नी ओढ़ी जाती है, ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। रक्षाबंधन का त्यौहार कब होता है? देखिए, सही आंसर होगा रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण पूर्णिमा को होता है, तो आप ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। जो ये श्रावण पूर्णिमा है इसको देखिए नारियल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं हम। भाद्रपद कृष्ण तृतीया से संबंधित, तो इस दिन कौन सा त्यौहार होता है? देखिए, इस दिन होता है बड़ी तीज, तो आप ध्यान रखिएगा। इसके संबंध में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ी तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? देखिए, सही आंसर होगा बड़ी तीज की जो सवारी है ये प्रसिद्ध है बूंदी की। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। बड़ी तीज के अन्य नाम क्या क्या हैं? आपसे एग्जाम में देखिए ऐसे पूछ सकते हैं कि सातुड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, या फिर कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, या फिर बूढ़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है। तो ये सभी एक ही है। कहाँ की प्रसिद्ध है? सभी बूंदी की, तो आप ध्यान रखिएगा। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ और ददरेवा चूरू में गोगा जी का मेला कब लगता है? देखिए, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है गोगा जी का मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में और ददरेवा चूरू के अंतर्गत, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिए। मेहाजी मंगलिया का मेला कब लगता है? देखिए, सही आंसर होगा भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, यानी भगवान कृष्ण का जो जन्मदिन है कृष्ण जन्माष्टमी, इस दिन मेला लगता है मेहाजी मंगलिया का, तो आप ध्यान रखिएगा। इनका मुख्य मंदिर कहाँ पर है? तो बापिणी जोधपुर के अंतर्गत, तो आप ध्यान रखिए। सती अमावस्या किस महीने में आती है? देखिए, सही आंसर होगा भाद्रपद माह के अंतर्गत। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। और देखिए, जो सती अमावस्या है इस दिन झुंझुनू के अंतर्गत माँ सती का मेला लगता है, तो आप ध्यान रखिएगा। और देखिए, सती माता का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर है? तो झुंझुनू में ही है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। किस लोक देवता का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक चलता है? देखिए, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बाबा रामदेव जी का जो मेला है ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लगाकर एकादशी तक चलता है। एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आप ये ध्यान रखिएगा कि जो देखिए बाबा रामदेव जी की जो जयंती है वो कब होती है? तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को।
इसे बाबे की बीज के नाम से भी जाना जाता है। और एक फैक्ट और इम्पोर्टेंट है, बाबा रामदेव जी का जो मेला है वो रुनीचा रामदेवरा के अंतर्गत लगता है। और जो ये मेला है इसको मारवाड़ के कुंभ के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, चतरा चौथ और कलंक चतुर्थी किस माह में आते हैं? देखिए ये सभी आते हैं भाद्रपद माह के अंतर्गत। भाद्रपद माह में भी कब? तो भाद्रपद माह की शुक्ल चतुर्थी को, तो ये आप ध्यान रखिएगा। त्रिनेत्र गणेश जी का मेला कहाँ पे लगता है? देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रणथंभौर के किले में लगता है त्रिनेत्र गणेश जी का मेला, तो आप ध्यान रखिएगा। क्या आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि रणथंभौर का जो किला है वो किस जिले में है? अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और देखिए जो ये मेला लगता है ये कब लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को ही लगता है, जिस दिन गणेश चतुर्थी होती है, तो आप ध्यान रखिएगा। इसी दिन देखिए जैसलमेर में भी एक मेला लगता है चुंदी तीर्थ मेला, तो आप ये ध्यान रखिएगा। भोजन थाली मेला कहाँ पर लगता है? देखिए सही आंसर होगा कामा भरतपुर के अंतर्गत ये मेला लगता है भोजन थाली का मेला, तो सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। और ये मेला कब लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, यानी गणेश चतुर्थी के जस्ट एक दिन बाद में भोजन थाली का मेला लगता है कामा भरतपुर में। और इसी दिन नागौर में भी एक मेला लगता है, नागौर के जोरड़ा स्थान पर, ठीक है। किनका? तो हरिराम जी का, तो आप ये ध्यान रखिएगा। देवनारायण जी का मेला कब लगता है? देखिए इसका सही आंसर होगा भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है देवनारायण जी का मेला, तो आप ये ध्यान रखिएगा। राधा अष्टमी के दिन कहाँ पर निम्बार्क संप्रदाय का मेला लगता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सलीमाबाद अजमेर के अंतर्गत, तो आप ये ध्यान रखिएगा। जो राधा अष्टमी है ये कब होती है? तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन राधा अष्टमी होती है। पर्वतसर नागौर में किस लोक देवता का मेला लगता है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, तेजा जी का मेला पर्वतसर नागौर के अंतर्गत लगता है। और ये दिन कौन सा है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। और देखिए भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन एक और मेला लगता है खेजड़ली वृक्ष मेला, जो कि जोधपुर में लगता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। कहाँ पर केले की सांजी बनाई जाती है? देखिए सही आंसर होगा नाथद्वारा के अंतर्गत, तो आप ये ध्यान रखिएगा। और एक फैक्ट आप ये ध्यान रखिएगा कि जो सांजी है, सांजी की पूजा किस माह में की जाती है? तो आश्विन माह के अंतर्गत इसकी पूजा की जाती है। किस पक्ष में? तो कृष्ण पक्ष के अंतर्गत। और जो कृष्ण पक्ष है पूरा, ठीक है, ये जो पक्ष होता है ये श्राद्ध पक्ष होता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए उदयपुर में एक मंदिर है मत्स्येंद्र नाथ जी का मंदिर, उस मंदिर को सांजी मंदिर के नाम से जाना जाता है, तो सांजी के संबंध में सारे फैक्ट है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। दशहरा पर्व कहाँ का प्रसिद्ध है? देखिए सही आंसर होगा ये प्रसिद्ध है कोटा का, थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। जो दशहरा पर्व है ये कब होता है? तो आश्विन शुक्ल दशमी को, ठीक है, जिसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन देखिए किसकी पूजा की जाती है? ये प्रश्न शायद 1-2 एग्जाम आ चुका है, खेजड़ी की पूजा, तो आप जरूर ध्यान रखिएगा। जो दशहरा पर्व होता है इस दिन खेजड़ी की पूजा की जाती है। जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव और चित्तौड़गढ़ में मीरा महोत्सव कब मनाया जाता है? देखिए सही आंसर होगा ये मनाया जाता है आश्विन पूर्णिमा को, तो सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। अन्नकूट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा नाथद्वारा के अंतर्गत। पुष्कर मेला कब प्रारंभ होता है? देखिए इसका सही आंसर होगा कार्तिक शुक्ल एकादशी से ये प्रारंभ होता है पुष्कर का मेला। और ये कहाँ तक चलता है? तो ये चलता है कार्तिक पूर्णिमा तक, तो आप ध्यान रखिएगा। कार्तिक पूर्णिमा को कहाँ पर मेला लगता है? कोलायत बीकानेर, चंद्रभागा, झालरापाटन, रामेश्वरम, सवाई माधोपुर या फिर सभी? देखिए करेक्ट आंसर होगा इन सभी जगहों पर मेले लगते हैं कार्तिक पूर्णिमा को, सभी हमारा सही आंसर होगा, तो आप ध्यान रखिएगा। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में मेला कब लगता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा माघ कृष्ण चतुर्थी को चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में मेला लगता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। बेणेश्वर मेला कब लगता है?
इसका सही आंसर होगा माघ पूर्णिमा को लगता है बेणेश्वर मेला। तो देखिए इसके संबंध में जितने भी फैक्ट बनते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जो देखिए बेणेश्वर धाम है वो कहाँ पर है, डूंगरपुर जिले के अंतर्गत है। किस गांव में है, तो नवाटपुरा गांव के अंतर्गत ये स्थित है। किन नदियों के संगम पर ये बना हुआ है बेणेश्वर धाम, सोम, माही और जखम नदियों के संगम पर। इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, या फिर इसको और क्या कहा जाता है, वागड़ का पुष्कर। तो आप ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए भगवान शिव की खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। ठीक है, खंडित शिवलिंग की यहाँ पर पूजा की जाती है। और जो यहाँ पर ये मंदिर है, इस मंदिर की स्थापना किस संत के द्वारा की गई थी, तो संत मावजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं बेणेश्वर धाम के संबंध में। सिवाड़ सवाई माधोपुर में घुसमेश्वर महादेव जी का मेला कब लगता है। देखिए घुसमेश्वर महादेव जी का मेला सिवाड़ सवाई माधोपुर के अंतर्गत लगता है महाशिवरात्रि को। और महाशिवरात्रि किस दिन होती है, तो ये होती है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को। तो आप ये ध्यान रखिएगा, थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। फाल्गुन पूर्णिमा को कहाँ पर कोडामार होली खेली जाती है। देखिए सही आंसर होगा भिनाई अजमेर में कोडामार होली खेली जाती है फाल्गुन पूर्णिमा को। तो देखिए जितने भी फेमस होलियाँ हैं इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट होली तो यहाँ पर ये दे रखी है, कोडामार होली कहाँ पर खेली जाती है, भिनाई अजमेर के अंतर्गत। करौली में कौन सी होली खेली जाती है, तो देखिए महावीर जी की होली खेली जाती है करौली में, जिसका नाम है लठमार होली। तो आप ये ध्यान रखिएगा। बाड़मेर में भी होली खेली जाती है जिसका नाम है पत्थरमार होली। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और इस होली में इलो जी की बारात निकाली जाती है बाड़मेर के अंतर्गत। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और देखिए इसी दिन फाल्गुन पूर्णिमा को ब्यावर के अंतर्गत बादशाह की सवारी निकाली जाती है। जयपुर में जन्म मरण का त्यौहार मनाया जाता है। तो सारा फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। शीतला अष्टमी को कहाँ पर शीतला माता का मेला लगता है। देखिए सही आंसर होगा चाकसू जयपुर के अंतर्गत। शीतला अष्टमी का ये दिन किस माह में आता है, तो देखिए चैत्र की जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी है उस दिन होता है शीतला अष्टमी। तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा। इस दिन देखिए जोधपुर के अंतर्गत एक फेमस नृत्य किया जाता है, उस नृत्य का नाम है गुड़ला नृत्य। तो आप ध्यान रखिएगा। और ये गुड़ला नृत्य कब प्रारंभ होता है, शीतला अष्टमी से ये प्रारंभ होता है और ये किया जाता है गणगौर तक। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान में ऋषभ देव जी का मेला कहाँ पर लगता है। देखिए सही आंसर होगा ऋषभ देव जी का मेला लगता है धुलेव उदयपुर के अंतर्गत। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए ऋषभ देव जी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें कालाजी या फिर इन्हें केसरिया नाथ जी के नाम से भी जाना जाता है। इनका मेला कब लगता है ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। ऋषभ देव जी का मेला लगता है जो चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी और नवमी है, इन 2 दिनों को इनका मेला लगता है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। चैत्र कृष्ण एकादशी को जोहर मेला कहाँ पर लगता है। देखिए सही आंसर होगा चैत्र कृष्ण एकादशी को जोहर मेला लगता है चित्तौड़गढ़ में। तो आप ध्यान रखिएगा। पाबूजी का मेला कब लगता है, सही आंसर होगा चैत्र अमावस्या को पाबूजी का मेला लगता है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। और ये कहाँ पे लगता है, तो कोलू गांव जोधपुर के अंतर्गत। गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है। देखिए इसका सही आंसर होगा जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है गणगौर की सवारी। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। कर्नल जेम्स टॉड ने कहाँ की गणगौर का वर्णन किया है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया गया था कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। गुलाबी गणगौर कहाँ पर मनाई जाती है, तो इसका सही आंसर होगा नाथद्वारा के अंतर्गत मनाई जाती है गुलाबी गणगौर। और देखिए जो गणगौर है ये सर्वाधिक लोक गीतों का त्यौहार है। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जी का मेला कहाँ पर लगता है। देखिए सही आंसर होगा सालासर चूरू और मेहंदीपुर दौसा में लगता है हनुमान जी का मेला चैत्र पूर्णिमा को। तो दोनों इसका सही आंसर होगा। और देखिए जो हनुमान जयंती है ये कब होती है, चैत्र पूर्णिमा को होती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। देखिए इसके जस्ट कुछ दिन पूर्व रामनवमी आती है, किस दिन, चैत्र शुक्ल नवमी को। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और देखिए अगर आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ ले कि दाढ़ी वाले बालाजी का मंदिर कहाँ पर है, ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये है सालासर चूरू में।
तो ये आप ध्यान रखिएगा। धींगा गव्वर, जिसे जबरदस्ती गणगौर के नाम से जाना जाता है, का मेला कहाँ पर लगता है? देखिए सही आंसर होगा जोधपुर के अंतर्गत। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। और धींगा गव्वर ये कब होती है? ये होती है वैशाख कृष्ण तृतीया को, तो आप ये ध्यान रखिएगा। अक्षय तृतीया का पर्व किस माह में आता है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा वैशाख माह के अंतर्गत अक्षय तृतीया का पर्व आता है और इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक विवाह किए जाते हैं। इफेक्ट आप ध्यान रखिएगा। और ये दिन कौन सा है अक्षय तृतीया का? तो वैशाख में जो शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होती है वो होती है अक्षय तृतीया, तो आप ध्यान रखिएगा। वैशाख पूर्णिमा को कौन सा मेला लगता है? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। गोमती सागर मेला जालरापाटन, बाणगंगा मेला विराटनगर जयपुर, मातृकुंडिया मेला चित्तौड़गढ़, नक्की मेला सिरोही, गौतमेश्वर मेला अरनोद प्रतापगढ़ या फिर सभी। देखिए सही आंसर होगा जितने भी यहाँ पर ये मेले दे रखे हैं ये सभी मेले लगते हैं वैशाख पूर्णिमा को, तो आप ध्यान रखिएगा। सभी हमारा सही आंसर होगा। निर्जला एकादशी किस माह में आती है? तो सही आंसर होगा ज्येष्ठ माह के अंतर्गत, तो आप ध्यान रखिएगा। और इस दिन उदयपुर के अंतर्गत पतंगे उड़ाई जाती है, तो आप ध्यान रखिएगा। ऊंट महोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? तो इसका सही आंसर होगा बीकानेर के अंतर्गत। हाथी महोत्सव किस जिले में लगता है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा हाथी महोत्सव लगता है जयपुर के अंतर्गत। अब देखिए यहाँ पर जो हिंदी माह है इनके नाम मैंने दे रखे हैं, जिनको भी याद नहीं है उनको इस क्रम में याद जरूर कर लेने हैं इनको। तो देखिए देखते हैं, चैत्र वैशाख, ज्येष्ठ आषाढ़, श्रावण भाद्रपद, आश्विन कार्तिक, मार्गशीर्ष पौष, माघ फाल्गुन। तो अगर आप इनको 4-5 बार रिवाइज करेंगे बार बार तो आपको ये याद हो जाएंगे और आपको याद होना भी ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर कुछ राजस्थान के प्रमुख पर्यटन महोत्सव है, इनको हम देख लेते हैं और ये काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है, कई बार यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं। तो सबसे पहला जो महोत्सव है जो कि जनवरी माह के अंतर्गत लगता है, ऊंट महोत्सव बीकानेर। सेकेंड महोत्सव मरु महोत्सव जैसलमेर में लगता है जनवरी फरवरी माह के अंतर्गत। थार महोत्सव बाड़मेर में लगता है जनवरी फरवरी में। फिर है ब्रज महोत्सव, ये भरतपुर में लगता है फरवरी मार्च के अंतर्गत। 5th नंबर पे हाथी महोत्सव, ये लगता है जयपुर में मार्च महीने में। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में लगता है अप्रैल के अंतर्गत। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में जून में। मारवाड़ महोत्सव सितंबर अक्टूबर के अंतर्गत जोधपुर में लगता है। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में सितंबर अक्टूबर माह में। और सबसे अंत में शरद महोत्सव जो कि माउंट आबू में लगता है दिसंबर माह के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा कौन सा महोत्सव कहाँ पर लगता है और किस माह के अंतर्गत लगता है, क्रम के अकॉर्डिंग आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1-2 एग्जामों में इस प्रकार क्वेश्चन आ चुका है। जैसे कि आपको एक ये दे दिया ऊंट महोत्सव, एक हाथी महोत्सव, एक मारवाड़ महोत्सव और एक शरद महोत्सव। बाद में आपको ये पूछेंगे कि कौन सा जो महोत्सव है वो पहले आता है या फिर बाद में आता है, आपको क्रम में जमाने को पूछते हैं। तो अगर आपको कंटेस्टली ये याद होंगे तो आप इसका सही आंसर कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अब देखिए कुछ फैक्ट ऐसे थे कि जिनके प्रश्न बनाना संभव नहीं है, लेकिन आप उनको एक बार पढ़ लीजिएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत में आपको जो नोट्स वाली PDF है इस चैप्टर की राजस्थान के त्यौहार और मेले से संबंधित, वो मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ नोट्स वाली। उनको डाउनलोड करके आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास ये मैटर नहीं है नोट्स वाला तो PDF को डाउनलोड करने के बाद में आप इसको कहीं पर लिख भी सकते हैं। और देखिए आज का जो हमारा कमेंट वर्क है वो क्या है, शीतला अष्टमी को कहाँ पर शीतला माता का मेला लगता है। देखिए अगर आपको ईमानदारी के साथ इसका आंसर आता है तो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना है। वीडियो को यहाँ पर आप स्किप करके मत जाइएगा, 2 सेकंड का टाइम आपको और लगेगा और इससे आपको पता चलेगा कि आपने इस वीडियो को कितनी ध्यानपूर्वक देखा है। मुझे भी पता चलेगा कि कौन कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसका आंसर दिया है। और देखिए जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहने वाली है उसका नाम है राजस्थान के लोक देवता। मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा ये टॉपिक रहने वाला है। सारे फैक्ट मैं आपके सामने रखूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, तो ईमानदारी के साथ इस सीरीज़ को आप फॉलो रखिएगा। और इसके अलावा एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि नेगेटिविटी फैलाते हैं। उन स्टूडेंट से अगर आप बच गए तो आप ज़िंदगी में सफल हो जाएंगे। अगर आपके आसपास ऐसे लोग भटकते हैं तो उनसे जितने जल्दी अगर आप दूर हो जाएंगे, उनसे अलग हो जाएंगे तो आप सफलता के भागीदार रहेंगे। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे सर्कल में रह रहे जहाँ पर नेगेटिविटी है
वहाँ से अगर आप बाहर नहीं निकले तो आपका केवल समय बर्बाद होने वाला है, सफलता आपको कभी भी नहीं मिलेगी। तो ऐसे माहौल में आप जाइए जहाँ पर सकारात्मकता भरा माहौल हो और जो ऐसे स्टूडेंट से संपर्क में आए जो हमेशा पॉजिटिव रहते हो। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाइएगा। वहाँ पर भी मैं आपको जो ये नोट्स वाली PDF है अवेलेबल करा दूँगा। तो टेलीग्राम चैनल का भी नाम यही है, जीके ट्रिक्स एजुकेशन। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, जितने भी मैंने फैक्ट आपके सामने रखे हैं पसंद आए हो आपको, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।